पंज, कृपा सिंधु नररूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु वचन रविकर निकर, गुरु बिनु ज्ञान न उपजै, गुरु बिनु मिलै न भेव, गुरु बिनु संशय ना मिटे, जय 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 गुरुदेव। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में कोटिशः नमन। वंदनीय साधु समाज, आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों तथा प्यारे बच्चों, अभी हम लोग परमाराध्य गुरुदेव की वाणी श्रवण कर रहे थे। उनकी वाणी में हम लोगों ने पाप पुण्य के संबंध में सुना, ईश्वर स्वरूप और ध्यान के संबंध में भी हम लोगों ने सुना। संत कबीर साहब की एक उलटवासी है, पाप करे बिनु गति नहीं, पाप करे तब चैन, कहे कबीर बिचारी के, पाप करो दिन रैन। यह उलटवासी है, उल्टी वाणी। अगर सीधे सीधे इसका अर्थ समझने का प्रयास करेंगे तो धोखे में पड़ जाएंगे। वाणी में कही गई कि पाप करे बिनु गति नहीं, जो पाप नहीं करता है उसको शुभ गति नहीं होती है। अब पाप करे तब चैन, जीवन में चैन शांति तब मिलेगी जब हम पाप करेंगे। इसलिए कहे कबीर बिचारी के, पाप करो दिन रैन। कबीर साहब कहते हैं मैं विचार करके कहता हूं कि दिन रात पाप करो। तो सीधा अर्थ तो बड़ा उल्टा है, गड़बड़ है, कल्याण होने वाला नहीं है इस सीधे अर्थ से। तो इसका अर्थ कैसे स्पष्ट होगा, इसको समझिए। पाप करे बिनु गति नहीं। अब इस पाप को दो भाग में अलग कर दीजिए, पा को अलग कर दीजिए और प को अलग कर दीजिए, और जो प निकलेगा उसको करे में मिला दीजिए। तो पहले था पाप करे, अब हो जाएगा क्या, पा और पकरे, प करे। अब इस तरह से जब इसको हम पढ़ेंगे तो अर्थ निकलेगा। कैसे? अब हमको इस तरह से पढ़ेंगे कि पा पकड़े बिनु गति नहीं, पा पकड़े तब चैन, आ कहे कबीर बिचारी के, पा पकड़ो दिन रैन। अब यहां पा का क्या अर्थ हुआ? यहां पा का अर्थ है पांव। पांव समझते हैं, चरण, पैर। तो पा कहने से भी अर्थ समझ में नहीं आता है। अब पा को यदि हम पांव कह दें तब अर्थ बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा? पांव पकड़े बिन गति नहीं, अब पांव पकड़े तब चैन, आ कहे कबीर बिचारी के, अब पांव पकड़ो दिन रैन। क्या मतलब हुआ? पांव पकड़े बिनु गति नहीं। जब तक हम चरण नहीं पकड़ेंगे तब तक हमारी शुभ गति नहीं होगी। अब पांव पकड़े तब चैन, जीवन में चैन, शांति, कल्याण कब होगा? जब हम पांव पकड़ेंगे। इसलिए कहे कबीर बिचारी के, पांव पकड़ो दिन रैन। दिन रैन, रात दिन पांव पकड़ के रखो। किनका पैर? सदगुरु का चरण। सदगुरु चरण टहल नित करिए, नर्तन के फल यही है। महर्षि में ही ब्रह्म जी महाराज ने कहा, मनुष्य शरीर पाने का उत्तम फल यह है कि हम सदगुरु के चरण को पकड़ करके रखें, माने उनके चरण शरण में रहें। तभी क्या होगा? शुभ गति मिलेगी, चैन मिलेगा। यही बात भगवान श्री राम ने भी कहा है,
जे गुरु पद अंबुज अनुरागी अते लोकहु वेदहु बड़ भागी। संसार में उसे बड़ा भाग्यवान माना गया है, वेद में भी उसको भाग्यवान कहा गया है जो गुरु के चरण कमल का अनुसरण करते हैं, उसमें अनुराग रखते हैं। गुरु के चरण में जिनको अनुराग है, स्नेह है, वे बड़े भाग्यवान हैं। तो गुरु के शरण में यदि हम जाते हैं, उनके चरणों में हम प्रेम रखते हैं, तो लाभ क्या होगा? वे हमको परमात्मा से मिला देते हैं। एकमात्र सदगुरु में ही वह शक्ति है, वह क्षमता है कि वे हमें परमात्मा से मिला सकते हैं, और परमात्मा मिल गए तो सारा काम समाप्त हो गया। हम लोग भक्ति की महिमा बहुत सुनते हैं, लेकिन दुविधा में पड़ जाते हैं कि भक्ति करें तो किन की करें। भक्ति करनी चाहिए, सब कोई मानते हैं, लेकिन भक्ति किन की करनी चाहिए, यहाँ आकर के लोग धोखे में पड़ जाते हैं। लोग समझ नहीं पाते हैं किन की भक्ति करें कि हमारा कल्याण हो। तो संतों ने कहा कि एक ईश्वर की ही भक्ति होनी चाहिए, क्योंकि इसी से मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। एक ईश्वर की भक्ति किए बिना किसी को भी मुक्ति नहीं मिल सकती। सहजोबाई ने कहा, यज्ञ दान तीर्थ करे, पूजा भांति अनेक, मुक्ति न पावे सहजिया, बिन भक्ति हर एक। यज्ञ करें, दान करें, व्रत करें, पूजा पाठ करें, सब कुछ कर लें, लेकिन तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक हम एक ईश्वर की भक्ति न करें। एक हरि, हरि कहिए, ईश्वर कहिए, परमात्मा कहिए, उस एक की भक्ति करने से ही जीवन नेक होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। जब तक हम अनेक की भक्ति करेंगे तब तक उस ईश्वर को पा ही नहीं सकेंगे और मुक्ति भी नहीं मिलेगी। अब मन में विचार आ सकता है कि ईश्वर किसको कहेंगे, परमात्मा कौन है, क्या परिभाषा है उसकी? रामचरितमानस में कहा गया है, माया ईसन आप कह, जान कहिए सो जीव, बंध मोक्ष प्रद सर्व पर, माया प्रेरक शिव। माया ईस न आप कह, जान कहिए सो जीव। इस पद्य में तुलसीदास जी ने जीव और परमात्मा दोनों की परिभाषा बता दी। माया ईस न आप कह, जान कहिए सो जीव। जीव वह है जो न माया को जाने, न ईश को जाने, ईश माने परमात्मा, न माया को जानता है, न ईश को जानता है, ईश्वर को जानता है, न आप का, न अपने आप को जानता है। वो क्या है? वह है जीव। जो जीव है न अपने को पहचानता है, न ईश्वर को जानता है, न माया को समझ पा रहा है, उसको जीव कहते हैं। और बंध मोक्ष प्रद सर्व पर, माया प्रेरक शिव। यहां शिव माने परमात्मा। परमात्मा कौन है? बंध मोक्ष प्रद, जो बंधन और मुक्ति देता है, सर्व पर, जो सबसे परे है। हम लोग आते हैं ना, सब क्षेत्र क्षर अपरा परा पर और अक्षर पार में, सबसे परे। तो जो बंधन और मुक्ति देने वाला है, जो सबसे परे है, बंध मोक्ष प्रद सर्व पर, माया प्रेरक शिव। और जो माया को भी प्रेरित करता है, जिसने माया को उत्पन्न किया है और जो माया को नचाता है, वह परमात्मा है। तो सबसे परे, माया को प्रेरित करने वाले, हमें बंधन और मुक्ति देने वाले, वो हैं परमात्मा, ईश्वर।
अब प्रश्न उठता है कि वह ईश्वर रहता कहाँ है, कहाँ जाकर के उसको खोजें उस ईश्वर को। तो उसके बारे में रामचरितमानस में कहा गया कि एक बार देवता लोग बैठ करके विचार कर रहे थे कि प्रभु परमात्मा कहाँ रहते हैं। बैठे सुर सब करहि विचारा, कहाँ जाइए कहाँ करऊं पुकारा। पूर्व वैकुंठ जान कह को, अको कह पय निधि बस प्रभु सो। बैठे सुर सब करहि विचारा, सारे देवता लोग विचार करने लगे ईश्वर परमात्मा कहाँ रहते हैं, कहाँ जाइए कहाँ करिए पुकारा। उनको खोजने के लिए कहाँ जाएं, कहाँ जाकर उनको पुकारें। तो पूर्व वैकुंठ जान कह को, किसी ने कहा दिया आप वैकुंठ जाइएगा तो वहां प्रभु मिलेंगे। अको कह पय निधि बस प्रभु सु, और किसी ने कहा कि नहीं क्षीर समुद्र में जो रहते हैं वे परमात्मा हैं, वे प्रभु हैं। आपस में तालमेल नहीं हुआ। किसी ने यह भी कह दिया कि आसमान में रहते हैं, किसी ने कह दिया पाताल में रहते हैं। तो मत भिन्नता हो गई, विवाद हो गया। सबने सोचा कि अब हम लोग निर्णय नहीं कर सकते हैं, मतलब देवता लोगों को ही पता नहीं है कि ईश्वर कहाँ है। समझिए बात को। बैठे सुर सब करहि विचारा, सुर माने क्या, देवता। तब उन लोगों ने सोचा कि अब क्या करें। विचार हुआ कि भगवान शिव के पास चलते हैं, वो जो बताएंगे तो ठीक बताएंगे। सब कोई गए उनके पास, उनसे निवेदन किया कि प्रभु कहाँ रहते हैं, कृपा करके ये समझा दीजिए। तो भगवान शिव कहते हैं प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। देश काल दिशि विधि सहु माही, कहु सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रभु कहाँ हैं, सब जगह व्यापक हैं, कोई जगह उनसे खाली नहीं है। वो कैसे मिलते हैं, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। अत्यधिक प्रेम जब हो जाएगा, जब उतना प्रेम किसी और चीज से नहीं रहेगा, संसार का प्रेम छूट जाएगा, सारा प्रेम सिमट कर प्रभु में लग जाएगा। जिस दिन हमको संसार में और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ प्रभु चाहिए। जिस दिन हम कबीर साहब की तरह रोएंगे, तड़पेंगे, तलफे बिन बालम मोर जिया, दिन नहीं चैन रैन नहीं निंदिया, तलप तलप कर घोर किया, तलफे बिन बालम मोर जिया। कबीर साहब कहते हैं कि प्रभु परमात्मा रूपी बालम के लिए मेरा मन व्याकुल रहता, मैं बेचैन रहता हूँ, रात में नींद नहीं आती, दिन में मैं तड़पता रहता हूँ। अगर ऐसी प्रवृत्ति हो जाए, ऐसा स्नेह हो जाए, ऐसी प्रीति हो जाए तो प्रभु मिलेंगे। प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना, अत्यधिक प्रेम होगा तो प्रभु प्रकट होंगे। देश काल दिशि विधि सहु माही, कहु सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। प्रभु परमात्मा जो है, देश काल, कोई ऐसा देश नहीं, कोई ऐसा काल नहीं। देश माने यहाँ स्थान, काल माने समय। कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ परमात्मा नहीं है, कोई ऐसा समय नहीं है, वो कलयुग होगी, द्वापर होगी, त्रेता होगी, सरयुग सतयुग हो कि प्रभु नहीं है। कहु सो कहाँ जहाँ प्रभु नहीं। कौन सा ऐसा समय है, कौन सा स्थान है, देश हो या विदेश हो, कहाँ ऐसा है जहां प्रभु नहीं है। वो प्रभु तो सर्वत्र व्यापक है। कहु सो कहाँ जहां प्रभु नहीं, बताओ प्रभु कहाँ नहीं है। जो सर्वव्यापक हैं, सर्वत्र हैं, वे प्रभु परमात्मा हैं। ऐसा नहीं कि देवकी नंदन भगवान कृष्ण स्वशरीर प्रकट हुए वही परमात्मा हो गए। वे आज कहाँ है, यहाँ तो नहीं है तो मतलब वो परमात्मा नहीं है। अगर वो हैं तो वो परमात्मा है, अगर आदमी यहाँ है तो परमात्मा है। भगवान राम दशरथ नंदन वो जब जंगल चले गए तो दशरथ जी रोने लग गए।
उनकी इच्छा नहीं थी जंगल भेजने की। अब माता कैकेयी को उन्होंने वरदान दे दिया था पहले कि जब लेना हो वरदान मांग लेना। उन्होंने कह दिया कि 14 वर्ष राम वनवासी, राम को 14 वर्ष का वनवास होना चाहिए, अब भरत को राजगद्दी होनी चाहिए। तो इच्छा तो बिल्कुल नहीं थी, लेकिन मौन स्वीकृति मान गए। जब वरदान दे ही दिए थे तब क्या करें। भगवान राम सारी परिस्थितियों को समझ करके पिता को प्रणाम करके जंगल चले गए। और दशरथ जी बहुत मानते थे राम को, तो उनके वियोग में बहुत तड़पने लग गए, रोने लग गए। रोते रोते, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं कि जिनका बेटा अगर परदेश चले जाए, बहुत दिन के लिए बाहर चले जाए, तो बेटा के लिए छाती पीट के मर जाए। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन दशरथ जी की यही गति हो गई। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुवीर विरह, राउ गए सुरधाम। राम राम कहते कहते रोते रोते राउ गए तनु परिहरि, तन को त्याग दिए, शरीर को छोड़ दिए। राउ गए, रावण राजा कहाँ गए? सुरधाम। सुरधाम ना देवलोक गए, वैकुंठ गए, देवलोक चले गए। और सोचने की बात है, एक तरफ तो कहते हैं राम सर्वव्यापक है, और यहाँ दशरथ जी इसलिए रोने लगे कि हमारा बेटा चला गया। अगर राम सर्वव्यापक थे, अगर दशरथ जी के महल में भी तब होंगे जब सर्वव्यापक है, वहां भी होना चाहिए। और जब वहां भी थे तो दशरथ जी रोए क्यों? उनको देखना चाहिए कि राम कहाँ जाएगा, राम तो यहाँ भी है। लेकिन राम के वियोग में शरीर त्याग दिए। मतलब क्या था? राम को नहीं देख पा रहे थे, उन्होंने देख लिया कि राम सीता लक्ष्मण तीनों जो चले गए जंगल। देख लिया कि आंखों से ओझल हो गए, महल से निकल गए, तीनों चले गए। मतलब क्या हुआ कि स्थूल रूप में शरीरधारी जो राम थे वो अयोध्या जी से निकल के जंगल चले गए, मतलब वहां नहीं थे। निष्कर्ष यह है कि जो शरीर वाला राम है वो एक ही जगह रहता है, या तो अयोध्या जी में रहे, नहीं तो चित्रकूट में रहे, चाहे तमसा नदी के किनारे रहे, चाहे केवट के यहाँ रहे, चाहे लंका में युद्ध करे, एक ही जगह रहेगा। अब कभी वो अपनी शक्ति से वो ऐसा हो सकता है कि कहीं किसी का को दर्शन करा दे अपना, उनमें शक्ति है कि कहीं चाहें तो एक बार सशरीर प्रकट हो सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते हैं कि पूरे धरती पर हर जगह लोग राम ही राम को देखते रहेगा, 3.5 हाथ का राम। अगर देखते रहता तो दशरथ जी नहीं रोते कि राम कहाँ चला गया। तो राम अपने शरीर से सब जगह नहीं रह सकते हैं। तो देश काल मतलब स्थान और समय। तो परमात्मा वह है जो हर स्थान में रहता है, हर समय रहता है। यदि कोई ऐसा है जो एक समय में रहे दूसरे समय में नहीं रहे, मान लीजिए त्रेता में रहे द्वापर में नहीं रहे, फिर कलयुग में भी नहीं रहे, या फिर द्वापर में रहे कलयुग में नहीं रहे, वो परमात्मा नहीं है। ये हो गया समय, हो गया। और स्थान की बात करें तो भारत में रहे अमेरिका में नहीं रहे, वो भी परमात्मा नहीं हो सकता है। मतलब जो परमात्मा होता है वह देश काल मतलब स्थान और समय के बंधन में बंधा हुआ नहीं रहता है कि एक जगह रहेगा दूसरा जगह नहीं, अब रहेगा तब नहीं। देश काल से वह बंधा हुआ नहीं होता है। यहां तक कि मन से उसको सोच नहीं सकते, इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं कर सकते। यन मनसा न मनुते ये नाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते। उपनिषद कहता है जो मन से मनन नहीं किया जाता, बल्कि जिसकी शक्ति से मन मनन करने योग्य बनता है, उसी को तू ब्रह्म जान। ईश्वर कौन है? जिसकी शक्ति से मन हमारा मनन करता है। मन में जो शक्ति है सोचने की ईश्वर ने दिया है, लेकिन मन उस ईश्वर को सोच नहीं सकता है। मन में शक्ति ही नहीं है कि वो ईश्वर को सोच ले। यन मनसा न मनुते ये ना हुर मनुमतम। फिर आगे कहा गया कि जिस देश काला विच्छिन्न वस्तु की लोग उपासना करते हैं
वह ईश्वर नहीं है, ब्रह्म नहीं है। अर्थात लोग ऐसी वस्तु की उपासना करते हैं जो देश काल से बंधा हुआ है, देश काल के बंधन में है। मतलब एक स्थान में है तो दूसरे स्थान में नहीं है, एक समय में है तो दूसरे समय में नहीं है। तो ऐसी जो वस्तु है, अब उसकी जो उपासना या भक्ति लोग करते हैं तो वह ईश्वर नहीं है, क्योंकि देश काल को उत्पन्न करने वाला ईश्वर परमात्मा है। परमात्मा उसके बंधन में नहीं है। परमात्मा ने समय को, स्थान को पैदा किया है, तो ये समय स्थान परमात्मा को कैसे बांध सकता है? तो वह देश कालातीत है। वो परमात्मा देश कालातीत, देश और काल से अतीत, परे, उसके बंधन से परे, वह है ईश्वर। और उसी ईश्वर की भक्ति करने से, ध्यान करने से जीव को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए कबीर साहब ने कहा, जाका ध्यान धरे विधि हरिहर। विधि हरिहर ब्रह्मा विष्णु महेश। जाका ध्यान धरे विधि हरिहर, मुनिजन सहस 88, सो तेरे घट माही विराजे, परम पुरुष अविनाशी। वह कहाँ है? वह तेरे अंदर में है। तो मन में प्रश्न उत्पन्न होता है, ईश्वर कितने हैं? जितने भी सदग्रंथ हैं उनको गहराई से अनुशीलन करेंगे, अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा ईश्वर एक ही एक है, 2-4 दस नहीं है, वो ईश्वर एक है। उसी को ईसाई धर्म में गॉड कहते हैं, मुसलमान लोग अल्लाह या खुदा कहते हैं, चीन के लोग तितीन कहते हैं, यहूदी लोग यहोवा कहते हैं, पारसी धर्म में उसी को अहुर मज्द कहते हैं, और हमारे वैदिक धर्म में, सनातन धर्म में ईश्वर, परमात्मा, ब्रह्म, राम, कृष्ण, अनेक नाम हैं उनके। वो ईश्वर एक ही एक है। वेद कहता है एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। ऋग्वेद कहता है वह ईश्वर एक ही एक है। सज्जन लोग अनेक नामों से पुकारते हैं, अनेक नाम से पुकारने पर भी वह एक ही एक रहता है। तो वेद कहता है ईश्वर एक है। बाइबल में पढ़िए, वहां कहा गया है गॉड इज वन, परमात्मा एक ही एक है। परमात्मा कैसा है? तो ईसाई धर्म में कहा गया गॉड इज होली, इटर्नल, इमोर्टल एंड अनविजिबल। पवित्र है, अविनाशी है, शाश्वत है, आंखों से नहीं देखने वाला है, वह ईश्वर है। और ईश्वर करता क्या है? तो बाइबल कहता है वह सृष्टि का निर्माण करता है, उसने संसार को बनाया है। गॉड इज क्रिएटर, वही विश्वकर्मा है, इस संसार को बनाने वाला। इस्लाम धर्म में आइए, वहां भी एक ही ईश्वर कहा गया है। नमाज पढ़ते हैं वे लोग, पहला कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अर्थात एक अल्लाह के सिवा दूसरा पूजने के लायक नहीं है, और मोहम्मद साहब उस खुदा के रसूल हैं, संदेशवाहक हैं, अवतारी पुरुष हैं। मोहम्मद साहब खुदा नहीं है, खुदा के संदेशवाहक हैं, अवतारी पुरुष हैं, पैगंबर हैं, नबी हैं, रसूल हैं, खुदा का संदेश लेकर के आए हैं। खुदा तो एक ही एक है। और वो करता क्या है? तो कुरान शरीफ में भी कहा गया है कि अल्लाह ने सबसे पहले आसमान और धरती को बनाया, उसने ही संसार की रचना की। तो वेद कहता है कि संसार को किसने बनाया? ईश्वर परमात्मा ने वेद को, ये संसार को बनाया। ईश्वर की परिभाषा वेद में दी गई है, जगत प्रसव करता ईश्वर। प्रसव करना माने जन्म देना, माताएं प्रसव करती है तो शिशु उत्पन्न होता है। उसी तरह ईश्वर को कहा गया जगत प्रसव करता, संसार को पैदा करने वाला, जन्म देने वाला वह ईश्वर है। तो वैदिक धर्म कहता है संसार को बनाने वाला ईश्वर है, इस्लाम धर्म कहता है संसार को बनाने वाला अल्लाह है, ईसाई कहता है कि संसार को बनाने वाला गॉड है। लेकिन ये तीन नहीं है। जब तीन मिल के बनाएगा तो तीनों का हिस्सा होना चाहिए ना, तब कहते हैं संसार को एक ही एक ईश्वर ने बनाया। तो एक कैसे हुआ? फिर सब कहते हैं एक ही,
वास्तव में वस्तु स्थिति यही है कि एक ही ईश्वर ने संसार को बनाया, उसी के विभिन्न नाम हैं, और अज्ञानता के कारण हम लोग आपस में लड़ते हैं। कोई कहता अल्लाह बड़ा, कोई कहता गॉड बड़ा, कोई कहता ईश्वर बड़ा, लेकिन जो जान गए वो मान गए कि वह एक ही एक है, दूसरा तो वह है ही। उस एक ईश्वर को जानेंगे तभी मोक्ष, मुक्ति, निर्वाण, नजात की प्राप्ति होगी। लेकिन कैसे जानेंगे? तो सामवेद कहता है ओम सयोजत उरुगायस्य द्युतिं वृथा क्रीडन्तं मिमितेन गावः परिणसंकृणुते तिग्मशृङ्गो दिवा हरिर्ददृशेन तमृज्रः। वेद भगवान उपदेश करते हैं, हे मनुष्यों, हाथ पैर गुदा लिंग रसना आंखें त्वचा मन बुद्धि आदि इंद्रियों के द्वारा उस ईश्वर को ग्रहण करने की चेष्टा करनी झूठी एक खेल करना है। वह इन इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता, वह इंद्रियातीत है, इंद्रियों से उसे वो नहीं जानेंगे। तब कैसे जानेंगे? तो कबीर साहब ने कहा चाम चश्म सो नजरी न आवे खोजू रूह के नैना। आत्मा की आंख से खोजो, चमड़े की आंख से उसको तुम नहीं देख सकोगे। रूह की आंख मतलब आत्मदृष्टि, आत्मदृष्टि के द्वारा ही उसको जाना जा सकता है। और वो रहते कहाँ हैं? सब जगह है परमात्मा। तो जब सब जगह है तो हमारे अंदर भी है, हमारे अंदर भी है। तो अब सोचने की बात है कि जब हमारे अंदर भी है तो हम बाहर में क्यों खोजने जाएं? क्योंकि हम भी इसी शरीर के अंदर हैं, अब परमात्मा भी इसी शरीर के अंदर है, तो सबसे नजदीक में तो यही न हुआ, बाहर खोजने कहाँ जाएंगे? इसलिए कबीर साहब ने कहा घट ही में पिया नाही मुलाकात। बड़ी अचरज बात, इसी शरीर में परमात्मा है, मुलाकात नहीं हो रही है, बड़ी आश्चर्य की बात है। तो कबीर साहब को किसी ने पूछा तो अंदर में ही है तो क्यों मुलाकात नहीं हो रही है, कैसे भेंट होगी? तो कहते हैं घूंघट का पट खोल दे तो गोपी भी मिलेंगे। पर्दा है बीच में, घूंघट हटा दो, पिया से दर्शन कर लो। घूंघट का पट खोल रे, वो घूंघट का पट क्या है? अंदर में पर्दा है, अंधकार प्रकाश शब्द का, वही घूंघट है, उसको हटाएंगे, परमात्मा अंदर में ही मिल जाएंगे। जब बाहर में खोजते हुए देखते थे कबीर साहब किसी को, कोई काशी में, कोई प्रयाग में, कहाँ जा रहा है, तो कबीर साहब हंसते भी थे। कहते हैं राम राय घट में बसे और ढूंढत फिरे उजाड़। जंगल में जाता है खोजने के लिए, राम राय घट में बसे और ढूंढत फिरे उजाड़। आ कोई काशी कोई प्रयाग में बहुत फिरे झक मार। कोई काशी में कोई प्रयाग में झक मारते फिरता है, लेकिन वह कहाँ है? घट में बसे, आपके अंदर में ही तो है। तो अंदर में खोजना है, बाहर खोजना नहीं है। जितने संत हुए, जिन्होंने पाया, सबने कहा अपने अंदर खोजो। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे वैदिक धर्म में जो हिंदू संत लोग हुए वही कहें, सो बात नहीं। मुसलमान में भी एक से एक सूफी फकीर हुए, उन्होंने कहा कि बाहर मत खोजो, मक्का मदीना में मत खोजो, कुरान में मत खोजो, कहाँ मिलेंगे? अंदर में। साईं बुल्ले शाह कहते हैं वेद कुरान पढ़ पढ़ थक के सिजदे कर दिया घिस गए मत्थे। माथा जमीन पर रख करके सिजदा करते हैं मुसलमान लोग। तो कहते हैं वेद कुरान पढ़ पढ़ थक के सिजदे कर दिया घिस गए मत्थे। नारब तीरथ नारब मक्के जिन पाया तिन दिल विच यार। कहाँ पाया? अपने दिल में पाया। यही बात हमारे सुंदरदास जी कहते हैं, है दिल में दिलदार सही अखियां उलटी करी ताही चितइये। चितना चितइये माने क्या? देखिए, अखियां उलटी करी ताही चितइये, है दिल में दिलदार सही। आपके दिल में दिलदार परमात्मा है, आपका प्यार आपके दिल में है, दिलदार कैसे देखेंगे? तो नजर को उलट दीजिए। नजर उलटना माने बाहर देखना छोड़ करके आप दृष्टि को अंदर करिए, तब मिलेंगे। अंदर देखेंगे तब मिलेंगे, अंदर में मिलेंगे, दिल में मिलेंगे। देखिए
बुल्ले साहब वही कहते हैं, सुंदरदास जी वही कहते हैं, नानक साहब कहते हैं काहे रे बन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा अलेपा तो ही संग समाई। तो सब जगह है लेकिन तेरे अंदर में है, तू बाहर क्यों जाता है। पलटू साहब कहते हैं साहब साहब क्या करे, साहब तेरे पास, साहब तेरे पास याद करूं होवे हाजिर, अंदर धंसी के देखू मिलेगा साहिब नादिर। वो अद्भुत परमात्मा कहाँ मिलेगा, अंदर में धंसो ना, अपने अंदर में घुसो, अंदर में देखोगे सुनोगे, अंदर में घुसोगे तो परमात्मा मिल जाएंगे। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही। कस्तूरी हिरण के नाभि में है, उसको पता नहीं है, कस्तूरी पकती है, सुगंधी लगती है, वह भाव विभोर हो जाता है, व्याकुल होकर खोजने लगता है सुगंधी कहां से आ रही है। तो कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, जंगल में खोजता है, ऐसे घट में पीव है। इसी तरह परमात्मा हमारे अंदर में है, जैसे कस्तूरी हिरण के नाभि में है, बाहर में नहीं है, उसी तरह ऐसे घट में पीव है, परमात्मा हमारे अंदर में है और दुनिया जाने नहीं। कबीर साहब कहते हैं दुनिया के लोग जानते ही नहीं है। तो दुनिया के लोग जाने कि नहीं जाने, हम लोग सत्संगी हैं तो हम लोग तो जान गए हैं। तो आप लोग कहिएगा कि बाबा दूसरे लोग जाने नहीं जाने, हम लोग इतना सत्संग किए, हम लोग समझ गए हैं कि परमात्मा भीतर में है। कबीर साहब कहते हैं दुनिया जाने नहीं, और आप कहते हैं हम समझ गए हैं। तो कबीर साहब कहते हैं समझ गया है तो समझे तो घर में रहे, समझे तो घर में रहे, पर्दा पलक लगाए, और तेरा साईं तुझ में अनंत कहूं नहीं जाए। कहते हैं तू समझ गया है, तू कहता हम समझ गए हैं, तो समझ गया तो घर में क्यों नहीं रहता है, तू तीर्थ में धाम में क्यों दौड़ता है। समझे तो घर में रहे, घर में ही खोजो। कैसे खोजोगे, पर्दा पलक लगाए, आंखों का पर्दा गिरा दो। मतलब क्या, ध्यान करो, आंखों का पर्दा बंद कर लेने का मतलब क्या हुआ, ध्यान मुद्रा में जाना। समझे तो घर में रहे, पर्दा पलक लगाए, और तेरा साईं तुझ में, तेरे अंदर में, अनंत कहूं मत जाए, बाहर में मत भटको। तो पर्दा, आंख का पर्दा बंद कर देंगे तब परमात्मा को पाएंगे। तो फिर दूसरे पद में कबीर साहब कहते हैं नैनों की करी कोठरी, पुतली पलंग बिछाए, अब पलकों की चिकडारी के पिया को लिया रिझाए। नैनाकाश कोठरी है, पुतली पलंग बिछाए, हमारी पुतली ही पलंग है। अब पलकों की, अब पिया से मिलेंगे तो पर्दा तो गिरा लेंगे। तो कहते हैं पलकों की चिकडारी के, चिक में ना पर्दा, आंख का पर्दा बंद कर दो, अंदर में तू पिया को रिझाओ, परमात्मा को खोजो। अंदर के अंधकार मंडल में ही परमात्मा मिलेंगे। जो पिया मिलन की चाह तो कौन तेरो लाज है, अधर मिलो कि न जाए भलो दिन आज है। कबीर साहब कहते हैं पिया से मिलना है तो तू लाज क्यों करता है, अच्छा दिन अभी है, अभी मिलो। कैसे मिलोगे, अधर मिलो कि न जाए, अधर में जाके मिलो। अधर में अंधकार मंडल, आंख जो बंद करते हैं, भीतर में जो नैनाकाश का अंधकार मंडल दिखाई पड़ता है, कहते हैं उसी में जाके मिलो। अधर मिलो कि न जाए भलो दिन आज है, अंतराकाश में जाके परमात्मा से मिलो। तो आप कहेंगे कि आंख बंद करते हैं, अंधकार मंडल है, वहां परमात्मा कहाँ दिखाई पड़ेंगे, वहां तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, अधर में तो कुछ सूझता नहीं है, तो वहां कहाँ मिलेंगे परमात्मा। तो हमारे गुरुदेव महर्षि में ही ब्रह्म जी महाराज इसका उत्तर देते हैं, कहते हैं अधर डगर को सदगुरु भेद बतावे। अधर में जो डगर है, मतलब आंख बंद करने पर जो अंधकार है, उसमें रास्ता है, उसका भेद कौन बताएंगे। भेद यह गुप्त पाना किसी ग्रंथ से है असंभव, समझ लो किसी संत से, वो संत सदगुरु बताएंगे। अधर डगर को सदगुरु भेद बतावे, कज्जल केंद्र, अंधकार मंडल का एक केंद्र है, सुई अग्रदर हुई, सुई के नोक के बराबर द्वार है वहां अंधकार मंडल में। कज्जल केंद्र सुई अग्रदर हुई, दृष्टि रथ चढ़ी श्रुति धाव है, अधर डगर को सदगुरु भेद बतावे। दृष्टि के रथ पर चढ़ करके उस सुई से महीन रास्ते पर कौन चलेगा, हमारी सूरत चलेगी। दृष्टि रथ चढ़ी श्रुति धावे, हमारी सूरत चलेगी परमात्मा से मिलने के लिए अंदर में। यह असली रास्ता। लोग बाहर में भटकते फिरते हैं, बाहर में भटकने से कहाँ मिलेंगे परमात्मा।
इसलिए गुरुदेव कहते हैं निज तन में खोज सज्जन बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि हैं अपने में खोजना। किसी ने पूछा कैसे खोजें, तो फिर कहते हैं वही ना महीन रास्ता है ना, दो नैन नजर जोड़ी के एक नोक बना के अंतर में देख सुन सुन अंतर में खोजना। पहले अंदर में देखो, दोनों दृष्टिधारों को जोड़ो। अगर दोनों दृष्टिधारों को जोड़ना जान गया अंधकार मंडल में तो तू जोगी हो गया। तब तुमको कुछ दिखाई पड़ेगा, तुमको कुछ सुनाई पड़ेगा, तब तुम परमात्मा की तरफ जाओगे। दोनों दृष्टिधारों को जोड़ो। इसी के लिए नानक साहब ने कहा एक दृष्टि करी संसरी जाने जोगी कहिए सोई। जो दोनों दृष्टिधारों को अंदर में मिलाना जान गया वही असली जोगी है। ये है साधना की असली क्रिया। अंदर में ध्यान के द्वारा ईश्वर से मिलने के लिए चलते हैं। बिंदु ध्यान विधि नाद ध्यान विधि सरल सरल जग में परचारी। तो ईश्वर एक है, वो सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक है तो हमारे अंदर भी है, और अंदर है तो अंदर में कैसे खोजेंगे? बाहर के चीज को आंख खोल के खोजते हैं। अगर भीतर की चीज है तो बाहर का उल्टा भीतर, तो खुली आंख का उल्टा बंद आंख। यदि बाहर की चीज को आप आंख खोल के खोजते हैं, इसका मतलब है कि जब अंदर की चीज को खोजेंगे तो आंख को उलटना पड़ेगा, नजर को उलटना पड़ेगा, आंख बंद करके आपको खोजना पड़ेगा। यही तो ध्यान की क्रिया है। सारे संतों ने यही कहा, यही युक्ति है ईश्वर को पाने का, ध्यान। और जब ईश्वर मिल जाएंगे तो मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। इसी संबंध में एक बड़ा ही प्रचलित कथा है। हमारे पूज्यपाद संत सेवी प्रभु जी महाराज कथा कहा करते थे ईश्वर के संबंध में, खुदा के संबंध में। एक बादशाह था, उसके दरबार में एक काजी था। काजी को बहुत मोटी तनख्वाह मिलती थी। राजा को कुछ पूछना होता था तो काजी को पूछते थे कि काजी बताओ ये समस्या का निदान करो। एक दिन बादशाह काजी को बुलाए, कहते हैं काजी हमारे मन में अब जिज्ञासा हो रही है, उसका समाधान कर दो। काजी ने पूछा कहा जाए हुजूर? बादशाह पूछता है कि हमको तू ये बताओ कि खुदा कहाँ रहता है, खुदा किधर देखता है और खुदा क्या करता है। ये सुन करके काजी का माथा भारी हो गया। कहता हुजूर हम तो आज तक कानून की किताब पढ़े हैं, हम क्या खुदा को देखें तो बताएंगे आपको कहाँ रहते हैं, किधर देखते हैं, क्या करते हैं, हमको ज्ञान नहीं है इसका। काका जी इतने दिनों से तुमको बहुत मोटी तनख्वाह देते हैं, बहुत तुम ऐश मौज करता है हमारे धन पर, और तू बताएगा नहीं बताएगा तो 7वें दिन तुमको हम फांसी पर अवश्य लटकाएंगे, कोई उपाय नहीं, तुमको उत्तर खोज के लाना है। काजी बेचारा बड़ा दुखी हुआ, सोच लिया इनको मारना ही था तो सीधे हमको फांसी पर लगा देते। ये तो बहाना कर दिए कि उत्तर दो, कहाँ से हम उत्तर खोजेंगे, खुदा को हम देखें कहाँ है। बेचारे गए घर, अब खाना पीना कुछ नहीं सुहावे, कुछ अच्छा नहीं लगे। घर गए उदास होकर के अपने पलंग पर लेट गए। उनका नौकर आया नाश्ते के लिए पूछने के लिए। कहता हुजूर आप गुमसुम पड़े हैं, आपके लिए नाश्ता ले आवें। नौकर का नाम था पाजी, काजी का नौकर पाजी। काजी कहता है कि पाजी अब क्या खाना क्या पीना, अब सब दिन समाप्त हो गया, हमारे दिन पूरे हो गए। पाजी ने कहा हुजूर शुभ शुभ बोलिए, क्या बोलते हैं आप? कहा नहीं बात यही है, अरे बादशाह लगता है किसी ने उसका कान भर दिया बादशाह का, उसने विचित्र कुछ बात पूछ लिया, उत्तर तो हमको मालूम है नहीं, वो फांसी पर हमको लटका ही देगा, कहा 7वां दिन तुमको फांसी पर लटका देंगे। पाजी पूछता हुजूर आप बताइए ना काजी क्या बादशाह क्या पूछा आपको? इसने कहा तू क्या करेगा पूछ के? कहा नहीं हुजूर हम आपका नमक खाए हैं ना, आप बताइएगा कुछ मदद करेंगे। कहा हमारा दिमाग तो काम करता नहीं है, तू कहता मदद करेंगे, तू क्या मदद करेगा? कहा नहीं हुजूर आपका नमक खाए हैं, हम जरूर कुछ ना कुछ आपके लिए करेंगे। सब सुना दिया कि बादशाह कहता है कि खुदा कहाँ रहता है, किधर देखता है, क्या करता है, हम कहाँ से बताएंगे उसको। पाजी कहता है कि हुजूर इतनी छोटी बात के लिए आप इतना दुखी हो गए, अरे इस उस प्रश्न का उत्तर तो हम दे देंगे, आप चिंता नहीं कीजिए। कहा तू दे देगा, और गड़बड़ हो गया तो फांसी हमको लटकना पड़ेगा कि नहीं? कहा नहीं हुजूर हम उत्तर देंगे, अब गलती हो गई तो हम कह देंगे हुजूर हम ही को फांसी लगा दिया जाए, हम गलती उत्तर दिए हैं, हम उत्तर देंगे, अब उत्तर में गलती हो जाए तो आपके बदले हम फांसी लटक जाएंगे। हमारा भी जो है ना सेवा जो है
पूरा हो जाएगा, आपका इतना नमक खाए आपके लिए जान भी दे सकते हैं। कहा था हम निश्चिंत हो जाए, कहा आप निश्चिंत हो जाइए। पाजी था तेज, वो सोच लिया कि प्रश्न तो बड़ा टेढ़ा है, उत्तर तो खोज के देना पड़ेगा हमको। वो क्या किया, तो बस साधु फकीरों की सोहबत करने लगा, जाने लगा। उसी बीच में सत्संग वगैरह में पहले भी जाता था कभी कभी, वो जहाँ साधु फकीर मिल जाए चल जाए। अब वहाँ जाके समझे बूझे वो जानना शुरू किया इस 7 दिन के अंदर में। अब ये जो काजी था अपना निश्चिंत हो गया कि उत्तर यही देगा, यही जानेगा, मरेगा जिएगा ये जानेगा। जब 7वां दिन आया, बादशाह भेज दिया उधर से सिपाही को, जाओ काजी को बुला करके लाओ। अब जैसे आया द्वार पर, काजी साहब बादशाह बुला रहे हैं। अब काजी गया खोजने के लिए किसको, पाजी को। घर में जल्दी मिला नहीं। अब तो इसका प्राण सूखने लग गया कि कहीं 7वां दिन है, कहीं भाग तो नहीं गया, ये हमको फंसा के कहीं भाग तो नहीं गया। खोजते खोजते देखा घर में कुछ कर रहा था। अरे तू कहाँ छिपा हुआ है? काजू छिपे हुए नहीं है। कहा बादशाह बुला रहा है, अभी समय हो गया, तू कहाँ, कहीं भागने फिर में तो नहीं था? कहा नहीं हुजूर, हम तो उत्तर देंगे। कहा तो ठीक है चले जाओ, आया हम बुलाने के लिए, हम नहीं जाएंगे सामने, तू ही चल जा। काजूर बादशाह के यहाँ जाएंगे, हमको जाने देगा? हम तो नौकर न हैं, आप चिट्ठी लिख करके दीजिएगा तभी हमको घुसने भी देगा, नहीं तो हमको कोई बैठने भी नहीं पूछेगा। कहा क्या लिख दें? कहा लिख दीजिए ना, जो हम आपके बदले में हम ही उत्तर देंगे। तो काजी पत्र लिखता है, खत लिखता है, बस जहाँ बना हमारा एक नौकर है पाजी, बड़ा जिद करता है कि प्रश्न का उत्तर तो हम ही दे देंगे, आप काहे परेशान होते हैं, तो कृपा करके इसी से प्रश्न का उत्तर ले लिया जाए, और जो भी इसको इनाम देना हो कि दंड देना हो इसी को दे दिया जाए। वो सोचा हमारा माथा हल्का हो गया, चिट्ठी ले करके चला गया। वो पाजी चला गया, पहुंच गया दरबार में, चिट्ठी ले जाकर के दिया बादशाह को। बादशाह चिट्ठी पढ़ करके सोच में पड़ गया कि उस दिन तो काजी कहता था इसका उत्तर हमको मालूम नहीं है, हम कानून की किताब पढ़े हैं, ये सब नहीं पढ़े हैं, और आज नौकर को भेज दिया, ये लगता है मरने के डर से इसको भेजा है। कोई बात नहीं है, पहले इसको फांसी चढ़ाएंगे, बाद में उसको भी बुलाएंगे, कोई बात नहीं। कहे पाजी तू ही नौकर मैंने तू उत्तर देगा? कहा जो उत्तर तो हम देंगे, हम ही देंगे उत्तर। कहा ठीक है, अगर उत्तर गड़बड़ हो जाएगा तो परिणाम मालूम है ना? कहा जो परिणाम तो मालूम है कि फांसी चढ़ना पड़ेगा। कहा तैयार है? कहा हुजूर तैयार है, तो उत्तर दो। कहा इसे उत्तर नहीं देंगे, हमारी कुछ शर्तें हैं। कहा क्या शर्त है? पाजी कहता है नौकर बादशाह को, हुजूर एक बात बताया जाए कि आप जिज्ञासा करते हैं, पूछेंगे हमसे, हम उत्तर देंगे, तो बड़ा कौन होता है, पूछने वाला कि उत्तर देने वाला? बादशाह कहता हाँ उत्तर देने वाला ही बड़ा होता है। कहा हुजूर इतनी बात नहीं है, जो ज्ञान देता है उसको मुर्शिद कहते हैं, वो गुरु होता है, जो ज्ञान देता है उसको शागिर्द कहते हैं, चेला कहते हैं। तो आप बताइए, हम मुर्शिद हुए, हम गुरु हुए, हम आपको ज्ञान देंगे तो बड़े तो हम हुए, और आप बैठे हैं ऊंचा पर, हमको बैठाइएगा नीचे में, तो गुरु के मर्यादा के खिलाफ है, हम नीचे बैठेंगे तो उत्तर नहीं देंगे। सुन करके तो बादशाह का माथा गर्म हो गया, सोचा अभी तलवार निकाल के, नौकर के इतनी हिम्मत हो, तलवार निकाल के तुरंत इसका सिर धड़ से अलग कर देंगे। फिर मन को महसूस करके रह गए कि कोई बात नहीं है, थोड़ी देर में तो इसको मरना ही है, उत्तर दे पाएगा, जब काजी नहीं दिया तो ये कहाँ देगा, मरना तो है, अभी हाथ क्यों गंदा करें। ठीक है, जब मरने वाले की भी अंतिम इच्छा पूछी जाती है कि अंतिम इच्छा क्या है, और जब इसको ऊंचा में ही बैठने का मन है तो हम मान लेते हैं कि अंतिम इच्छा ये प्रकट कर दिया है, तो मरना है ही, तो बैठा देते हैं ऊपर। कहा ठीक है, तू ऊपर बैठना चाहता है? कहा हाँ जहाँ बना, हम ऊपर बैठेंगे, आपको नीचे बैठना पड़ेगा, तब गुरु की शिष्य की मर्यादा होगी, तब उत्तर देंगे। कहा ठीक है। उदास मन से बादशाह अपने सिंहासन से उतर गया, कहा जा बैठ जा, उतना ऊंचा सिंहासन पर जाकर के नौकर बैठ गया। अब बादशाह सोचता है कि हम बैठे तो कहाँ बैठे, कहीं तो बैठने की हालत थी नहीं, नीचे इधर उधर देखने लगा, देखता है कि सब दरबारी सबके बैठने का जगह भरा हुआ है, मंत्री बैठ गया, सेनापति बैठ गया, सब बैठ गया, देखता है वो काजी की कुर्सी खाली है। तो सोचा बादशाह कि नीचे बैठने से अच्छा है कि कम से कम काजी के कुर्सी पर हम बैठ जाएं, तो बैठ गए कहाँ, काजी के कुर्सी पर। अब नौकर जो है पाजी बैठ गया सबसे ऊंचा सिंहासन पर। कहते हैं उत्तर दो प्रश्न का। पाजी कहता है हुजूर प्रश्न तो आप किए थे काजी से ना, तो कम से कम काजी को यहाँ उपस्थित रहना चाहिए, कम से कम गवाह के रूप में, प्रत्यक्षदर्शी के रूप में यहाँ रहना चाहिए, उनके सामने में प्रश्न उत्तर होगा तब ठीक होगा, वो भी एक गवाह रहेंगे ना, तो उनको बुलाइएगा तब हम उत्तर देंगे।
राजा समझ गया कि ये बहाना बना रहा है, इस समय काट रहा है किसी तरह से। बिगड़ गए, कहते हैं रे बेवकूफ, जब तुमको लाने भेजे थे तो तू अपना मालिक को लेकर के क्यों नहीं आया? तू काजी को लेकर के आता। कहा हजूर अब गुस्ताखी माफ हो, अब जो गलती हो गई उसको क्षमा कर दीजिए, लेकिन वो आएंगे तभी उत्तर देंगे। फिर से सिपाही को भेजा कि जाओ काजी को बुला करके लाओ, तब तक बैठा हुआ है सब। अब कि सिपाही भी जाके परेशान हो गया, एक बार गया इसको लाया, दोबारा भेज दिया, उसको भी अच्छा नहीं लग रहा था। वहां गया, कहता है काजी साहब, काजी साहब। कहा क्या हो गया? कहा बादशाह बुलाए हैं। काजी पूछता कि क्या बात है बताओ ना। कहा हम कुछ नहीं जानते हैं, अब तुरंत चलिए। अब तो इनका माथा ठनक गया, इस सोचा हो न हो लगता है कि पाजी सूली पर चढ़ गया है, ये फांसी पर लटक गया है, लगता है हमारी बारी आ गई है, तब ना हमको बुलाने आया है, कुछ कहता भी नहीं है। अब तो जैसे कहा कि कुछ नहीं जानते हैं, चलना ही पड़ेगा तुरंत। अब तो इसका हाथ पैर कांपने लगा, पसीना पसीना हो गया, अब तो आंख न सूझे, कान न सुने, सब इंद्रियां बेकार, अब शरीर बेकार हो गया बेचारा। किसी तरह से डरते डरते निकला, पसीना पसीना, रथ पर बैठ गया। अब चला कि अब तो मौत माथे पर नाचने लगी, 7वां दिन आ गया है, ये काजी हमको बरगला करके फंसा दिया, हमको मरना ही पड़ेगा लगता है। वहां से चलते चलते आया तो एकदम आँख कान पैर कुछ काम नहीं करता था, लड़खड़ाते हुए दरबार में घुसा। और रोज घुसता था तो क्या करता था, घुसने के बाद सबसे पहले बादशाह के पास जाकर के सलाम करता था बादशाह को। आज भी घुसा, सीधे चला गया, ऊंचा सिंहासन। अब बादशाह को जब सलाम करने लगा तो गौर से देखता है कि इसका मुंह देखने से बादशाह की तरह नहीं लग रहा है, लग रहा है कि कहीं ये हमारा नौकर तो नहीं। फिर सोचा ना ये कैसे हो सकता है, इतना ऊंचा सिंहासन हमको कभी बैठने के लिए नहीं मिला, नौकर कैसे बैठेगा। सोचा क्या हो गया, मुंह देखे, कभी सलाम कर लिया उसी को, लोग हंस दिया, नौकर को सलाम किया तो हंस दिया सब। अभी सोचने लगा कि क्या हो गया, ये बादशाह है कि नौकर है। सोचा कि नहीं, मौत के डर से हमारी आंख अब काम नहीं कर रही है, लगता है कि दिमाग हमारा शरीर अब काम नहीं करने वाला है, ये हो सकता है बादशाह ही हो। वहां से सलाम करके गया अपने कुर्सी पर बैठने। जब बैठने गया देखता है पहले से कोई बैठा है, फिर गौर से देखता है तो लगता है ये बादशाह है। फिर सोचा कि लगता है हमारा दिमाग भी खराब हो गया, ये हमारे कुर्सी पर बादशाह क्यों बैठेगा। अब कहाँ बैठे, इसके गोद में बैठना भी ठीक नहीं, आदमी है पहले से दिखाई पड़ रहा है, तो यहाँ बैठना ठीक नहीं है। हो न हो कहीं बादशाह हो तो गोदी में कैसे बैठे। वो समझ गया कि हमारा अंत समय निकट आ गया है, हमारा पूरा शरीर अब जवाब दे रहा है, आंख कान नाक सब बेकार हो गया। अब भलाई इसी में है कि नीचे बैठ जाए, कुर्सी पर बैठेंगे गिर उड़ जाएंगे हम, सबसे बढ़िया नीचे बैठ जाए। तो इधर उधर देखा, काजी बैठ गया नीचे में। अब दरबार का दृश्य देखिए क्या हो गया, और जो नौकर था, जो नीचे बैठने वाला था, वो बन गया बादशाह। बादशाह कुर्सी बैठ गया। अब बादशाह क्या हो गया, बन गया काजी, काजी की कुर्सी पर बैठा है, और काजी बन गया पाजी, नीचे बैठ गया ना, तो नौकर बन गया। बड़ा विचित्र। अब जब सब बैठ गया तब पूछता है बादशाह, अरे नौकर अब दिमाग खराब मत करो, प्रश्न का उत्तर दो। कहा हुजूर प्रश्न क्या क्या था आपका। कहा पहला प्रश्न है कि खुदा कहाँ रहता है, ये बताओ। कहा हुजूर आप सबसे पहले एक धेनु गाय मंगाइए और दूहने वाला मंगाइए, दूध दुहवाएंगे। बादशाह पूछते हैं तो तू पहले दूध पिएगा तब उत्तर देगा, तू पागल तो नहीं हो गया है। कहा हुजूर माफ किया जाए, वो दूध दुहवाएंगे तब आपका उत्तर निकलेगा उसी में से, तब उत्तर देंगे, नहीं तो नहीं होगा, पहले आपको गाय मंगाना पड़ेगा। बादशाह सोचा कि मरना है ही, अब क्या करें, इसका नखरा सहना ही पड़ेगा। धेनु गाय मंगाए, दूध दूहने वाला मंगाए, और राजा की गाय बहुत अच्छी गाय थी, बहुत दूध देने वाली। कहा कि दूध दूहो, गोपाल को कहता है पाजी कि दूध दूहो अभी। और दूहना शुरू किया तो दूहते 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 बड़ा सा 10 किलो का मटका भर गया दूध से। अब जब 10 किलो का मटका भर गया तब पाजी पूछता है बादशाह से, हजूर कितना दूध होगा। कहा 10 किलो लगभग होगा। कहा हजूर ये दूध कहाँ से निकला। कहा इतना मार मारेंगे कि ठीक हो जाएगा। कहता दूध कहाँ से निकला, तू नहीं था, तू नहीं देखा। अरे गाय के थन से दूध निकला। कहा हजूर इसी थन से निकला है। कहा उसी थन से निकला है, तू तेरे सामने निकला, इतने लोग हैं कि नहीं, तू पूछता दूध कहाँ से निकला। कहा हजूर तो गाय का थन तो इतना ही बड़ा है, क्या 10 किलो दूध इसमें आटा दीजिएगा। कहा ये आटा कैसे देंगे हम। कहा हजूर गाय का थन इतना छोटा, दूध निकल गया 10 किलो, आप बताइए कि इतना दूध इसमें आटा कैसे। अब बादशाह का दिमाग भी चक रहा है, कहा बात तो ठीक कहता है, निकला है इसी में से, लेकिन ये कहा इसमें आटा कैसे, सो समझाइए। कहा ये तो हम नहीं जानते हैं। कहा देखिए बादशाह सलामत, अब समझिए ये दूध कहाँ था।
कि थन में इतना दूध कैसे हटेगा। वास्तविक बात यह है कि दूध गाय के पूरे शरीर में फैला हुआ रहता है, दूध पूरे शरीर में फैला हुआ रहता है, लेकिन जब मिलेगा दूध तो देह को चीरने से दूध नहीं मिलेगा, उसको थन को ही दूहने से दूध मिलता है। तो दूध कहाँ रहता है? गाय के पूरे शरीर में, लेकिन मिलता कहाँ है? थन से मिलता है। आपने कहा खुदा कहाँ रहता है? हुजूर, आपके पहले प्रश्न का उत्तर यही है कि जैसे दूध गाय के पूरे शरीर में फैला रहता है लेकिन मिलता है थन के अंदर, उसी तरह खुदा पूरे संसार में सब जगह फैला हुआ है, लेकिन जब मिलेगा तो अपने अंदर में मिलेगा, बाहर में कहीं नहीं मिलेगा। खुदा कहाँ है? वो सब जगह विद्यमान है, सर्वव्यापक है। कुरान शरीफ के अल बकरा पारा 102 में कहा गया है, पूर्व और पश्चिम सब खुदा के हैं, तुम जिधर भी रुख करोगे उधर ही खुदा का रुख है। वह खुदा सब कुछ जानने वाला और सर्वव्यापक है। पाजी बता दिया कि कुरान शरीफ कहता है कि खुदा सब कुछ जानने वाला और सर्वव्यापक, वो सब जगह रहता है। जैसे दूध गाय के पूरे शरीर में रहता है, उसी तरह खुदा सब जगह रहता है। जैसे दूध थन से ही मिलता है, उसी तरह खुदा अपने अंदर में मिलता है, बाहर में नहीं मिलता है। का प्रश्न का उत्तर तुम ठीक दिया, बादशाह प्रसन्न हो गया। तब कहते हैं बादशाह अब दूसरे प्रश्न का उत्तर दो, क्या खुदा किधर देखता है ये बताओ। अब पाजी का हुजूर एक मोमबत्ती या माचिस मंगवा दीजिए। बादशाह ने कहा देखो जी इतनी धूप है, इतना प्रकाश है, अब इसमें तू मोमबत्ती जलाएगा, क्या काम आएगा उसका? मोमबत्ती क्या करेगा तू? अरे रात में लेना मोमबत्ती। कहने हमको अभी चाहिए, तब उत्तर देंगे हम। कहीं पागल है, उसको ला के तो मोमबत्ती माचिस मंगवा दिया। वो मोमबत्ती जला दिया, एक टेबल पर उस मोमबत्ती को खड़ा कर दिया और चारों तरफ घूमने लगा। मोमबत्ती के लौ को देख रहा था, लौ को, प्रकाश को देख रहा है, चारों तरफ घूम रहा है, मतलब घूम भी रहा है, देख भी रहा है। बादशाह ने कहा तू क्या करता है? मोमबत्ती के चारों तरफ घूमता है। हिंदू लोग मंदिर में चारों तरफ घूम घूम के त्रिपेखन करते हैं, घूमते हैं, और तुम ये मोमबत्ती के चारों तरफ घूम के क्या देखता है? मोमबत्ती की तरफ देखता है, चारों तरफ घूमता है, इसका क्या मतलब हुआ? काजू हम ये देखते हैं कि इसका प्रकाश किधर देख रहा है, मोमबत्ती का प्रकाश किधर देख रहा है, यही हम समझना चाहते हैं। बादशाह ने कहा रे तू मूर्ख रह गया क्या? अब तू नहीं पूछता है कि मोमबत्ती का प्रकाश कोई एक तरफ देखता है कि तू झांक करके देखता है उसको? अरे वो तो सब तरफ देखता है, मोमबत्ती का प्रकाश कोई एक तरफ नहीं देखता है। पाजी कहता है हो गया महाराज, उत्तर मिल गया, उत्तर मिल गया। आप कहते हैं खुदा किधर देखता है? तो जैसे मोमबत्ती का प्रकाश चारों तरफ फैलता है, चारों तरफ देखता है, उसी तरह हमारा जो खुदा है वो चारों तरफ देखता है, वो सब कुछ देखता है, उसके नजरों से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, उस पूरे संसार को देखता है, कोई दृश्य उनसे छिपा हुआ नहीं है। मतलब मोमबत्ती का प्रकाश जैसे चारों तरफ फैलता है, सब तरफ देखता है, उसी तरह खुदा भी सब तरफ देखता है, वो सबको देखता है। बादशाह खुश हो गया, कहा तुम दो प्रश्न का उत्तर बहुत बढ़िया दे दिया, अब अंतिम प्रश्न का उत्तर दो। पाजी पूछता है बताया जाए क्या प्रश्न है। बादशाह ने कहा कि हमारा अंतिम प्रश्न है खुदा करता क्या है? सबका कुछ ना कुछ काम होता है, खुदा क्या करता है ये बताओ। पाजी कहा, पाजी पहले हंसने लग गया, हंस हंस के जब चुप हो गया तो बादशाह कहता अरे हंसता क्यों है तुम? काजू खुदा क्या करता है? खुदा तो सब कुछ करता है, जो कहिएगा सब कुछ कर सकता है खुदा, यही जान लीजिए सब कुछ करता है। बादशाह ने कहा नहीं ऐसे नहीं मानेंगे, तुम हमको उदाहरण दे के बताओ तब समझेंगे। कासो कैसे? कहा देखो पहले वो उदाहरण दिया कि नहीं कि गाय के पूरे शरीर में जैसे दूध व्यापक है उसी तरह परमात्मा सर्वव्यापक है। दूसरा तुमने उदाहरण दे करके समझाया कि जैसे मोमबत्ती का प्रकाश सब तरफ देखता है उसी तरह खुदा भी सब तरफ देखता है। तो हमको ये बताओ कि खुदा करता क्या है, उदाहरण दे के बताओ। फिर हंसने लग गया पाजी, कहता अरे क्यों हंस रहा है? तो वो हंसते हंसते कहता है पाजी कि हुजूर आप पूछते हैं कि खुदा क्या करता है, आप अपने आंखों से उसकी महिमा नहीं देख रहे हैं। कहाँ कुछ देख रहे हैं? कहे खुदा क्या नहीं कर सकता है, आप अपने आंखों से देख रहे हैं, अभी 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 आप देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं?
आप देख रहे हैं कि खुदा क्या कर सकता है। अरे एक खुदा की इनायत है कि इस पाजी को देखिए, इस पाजी को बादशाह बना दिया, बादशाह को काजी बना दिया, देखिए काजी को पाजी बना दिया। बादशाह परमात्मा क्या नहीं कर सकता। अब क्या उदाहरण देंगे आप? उदाहरण खोजते हैं, इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? ये पाजी को भी बादशाह बना सकता है खुदा अगर चाहे तो। ये खुदा की इनायत है, वो जो चाहे सो कर सकता है। प्रभु समर्थ, परमात्मा सर्व समर्थ है, वो जो चाहे सो कर सकते हैं। बादशाह प्रसन्न हो गया उत्तर सुन करके। कहां फांसी देने वाला था, लेकिन ढेर सारा इनाम दे करके पाजी को विदा किया और समझ गया कि पाजी तो काजी से भी ज्यादा होशियार है। बहुत धन्यवाद दिया उसको, इनाम दिया, पाजी चला गया। लेकिन ये कथा कुछ संकेत करता है कि हम लोग उस परमात्मा को जाने जो सर्वव्यापक है, जिसके लिए वेद कहता है अवांग मनस गोचर, मतलब मन वाणी से वह परे है वो परमात्मा। मन बुद्धि इंद्र न को गम नाही, आत्म गम्य सो राम हो राम राम। उसी को तुलसीदास जी ने राम भी कहा। हमारे गुरुदेव कहते हैं मन बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा उस ईश्वर परमात्मा राम को तुम पा नहीं सकते, इसलिए आत्मा से उसकी खोज करोगे। तो पहले आत्मा को जानो तब परमात्मा को जानोगे। इसके लिए बस साधारण सी क्रिया है कि जप और ध्यान। जप करते हैं इसलिए कि सिमटा हो, हम ध्यान कर सके, और ध्यान करते हैं परमात्मा को पाने के लिए। एकमात्र यही रास्ता है। यदि ध्यान कोई नहीं करे, करोड़ों जन्म लेकर के भी न ईश्वर को प्राप्त कर सकेगा, न मुक्ति को प्राप्त कर सकेगा। इसलिए संतों का सार ज्ञान है, सत्संग करें, गुरु सेवा करें, जप करें और ध्यान करें, इसी से निर्वाण की प्राप्ति होगी। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।